ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, एक बार बता दो और सारी चीजें बता दो। क्या ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर? यस या नो? जैसी भी चीजें हैं अपनी आप एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो। फिर आज की क्लास जैसे मैंने कल छोड़ा था अपना कि वेन डायग्राम आज की क्लास में जानने वाले हैं। वेन डायग्राम एक अच्छा सा और बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार एग्जाम में से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपको अर्थमेटिक में 2 बार पढ़ने को मिलेगा, एक बार आपको तो पढ़ने को मिलेगा ये परसेंटेज में पढ़ रहे हैं, एक बार इसको हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। तो 2 बार इसको पढ़ने को मिलेगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका परसेंटेज से ही क्वेश्चन बनाते हैं। कितने परसेंट इसमें पास हुए, कितने परसेंट इसमें पास हुए, दोनों में कितने परसेंट फेल हुए, इस टाइप की आज सारी के सारी चीजें चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार सभी लोग पहले बता दो कि सारी चीजें क्लियर हैं। बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दो। फिर आज की क्लास वेन डायग्राम से स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में आपको हम पहले पूरा डिटेल में बताएंगे, फिर अपने क्वेश्चंस के थ्रू इसका जानेंगे और बेहतरीन तरीके से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो देखो करते हैं इसको। तो सबसे पहले वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? वेन डायग्राम मतलब वेन आरेख, इसको हिंदी में बोले तो वेन आरेख होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा आपके पास 4 लोग हो। सबसे पहले एक बंदा ए है, दूसरा बी है और सी है और डी। ये 4 लोग हैं। देखो अपनी कहानी स्टार्ट होने जा रही है। बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से समझना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर सर परसेंटेज की क्लास 6-7 नहीं दिख रहा है रिकॉर्डिंग में। कंटेंट में जाओगे वहां पे आपको ये पूरी की पूरी क्लासें दिख जाएंगी, 6 और 7 भी। अगर नहीं दिख रही है तो आप एक बार मुझे और लास्ट टाइम बता देना, जब मैं आपसे कन्वर्जेशन करूंगा लास्ट में, बिल्कुल आपसे इंटरेक्ट करूंगा, तब आप बता देना नहीं दिख रही तो फिर मैं यहाँ से फिर से डलवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई? तो देखो मैंने कहा सबसे पहले ए बी सी और डी है। कौन है ए बी सी डी? ये 4 बंदे हैं। इन चारों बंदों को क्या पसंद है? मान लेते हैं इन चारों को पसंद है पिज्जा। क्या पसंद है? तो कहोगे पिज्जा पसंद है। इन चारों को पिज्जा पसंद है और इनके साथ भी और जो बंदे हैं मान लेते हैं वो बंदे कौन से हैं? तो एक ई है और एफ है और जी है और एच है। ये 4 अलग अलग कैटेगरी के बंदे हैं। इनको क्या पसंद है? इनको मान लेते हैं बर्गर पसंद है। ठीक है। अब मैं कहूं आप बताओ इनका अगर वेन डायग्राम ड्रा करना हो तो आप इसको कैसे ड्रा करोगे? सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। मैंने इस प्रकार से इसको एक बना दिया बॉक्स टाइप का। इस पे मैंने एक गोला बना दिया अपना, किसका? तो बोलोगे एक गोला बना दिया मैंने पिज्जा का बना दिया। अब हम एक चीज आगे से दूसरा गोला ड्रा करने से पहले हम ये चीज देखते हैं कि दोनों में से कॉमन कोई चीज है या नहीं। बोलोगे यहाँ पे कौन है? ए बी सी डी। इसमें कौन आ जाएगा? इस गोले में कहोगे ए बी और सी डी आ जाएगा। आ जाएगा? बोलोगे बिल्कुल ठीक। इस गोले में कौन है? ई एफ जी एच, यानी दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो एक गोला बिल्कुल अलग से बन जाएगा। और ये गोला किसका बन जाएगा? कहोगे ये गोला जो बन जाएगा, ये सर्कल जो बन जाएगा, ये बर्गर का बनने वाला है। और बर्गर में कौन आ जाएगा? तो अपना ई एफ जी एच आ जाएगा। इतनी सी बात सभी को क्लियर हो गई कि जब अपना इंटरेक्ट, जब इसका ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तब अपने गोले कैसे बनेंगे? अपना अलग अलग के बन जाएंगे क्योंकि दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। ए बी सी डी यहां पे भी अलग है, ए बी सी डी यहां पे भी अलग है। एक दूसरा केस लेके आपको समझाते हैं, वहां से और चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो साइड में जैसे मैंने कहा अब अपने वही लोग हैं, एक ए बी सी डी और ई आ गया। यहां पे ई आ गया। अब ये 5 लोग हो गए जो किसको पसंद करते हैं? ये पिज्जा को पसंद करने लगे। इनको पिज्जा खाना है तो ये पिज्जा खाने लगे। और एक और जो आ गई इसमें से ई एफ जी एच हो गए। कौन हो गया? ई एफ जी एच। ई एफ जी एच को क्या पसंद है? तो ई एफ जी एच को पसंद है बर्गर, यानी कि ये सब लोग बर्गर खाते हैं। अब मेरे भाई आप एक बात देखना, आप देखोगे कि यहाँ पे 5 लोग हैं जो पिज्जा खा रहे हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं जो बर्गर खा रहे हैं। दोनों में से कॉमन कौन हो गया? कहोगे दोनों में से कॉमन हो गया ई। यानी ई एक ऐसा बंदा है जो पिज्जा भी खाता है और जो बर्गर भी खाता है। जैसे कि मान लो आप कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाते हो, आपकी महिला मित्र हमेशा अपनी सहेली के साथ आती है।
तो क्या होता है, आप उसको क्या कहोगे, वो तो जो चाय के साथ अगर अपना कॉफी लेना है, किसको चाय लेना है, तो इस पे डिस्कशन होता है। तो डिस्कशन में कहानी ये पहुंचती है कि आपकी जो महिला मित्र की दोस्त होती है, उसको कॉफी भी चाहिए होता है, उसको चाय भी चाहिए होता है। तो ये ई को उसी प्रकार मान लो कि ई को पिज्जा भी खाना है और ई को बर्गर भी खाना है। तो मेरे भाई आगे कहानी देखना, मैं इसको सेट थ्योरी से यानी वेन डायग्राम में इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने एक बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स में आप एक गोला बना लो सबसे पहले पिज्जा का। आपने पिज्जा का गोला बना लिया, ठीक है। एक पिज्जा का गोला आपको जैसे ही पता चला ई दोनों में से है, ई किसमें है, ई दोनों में से है, यानी कि एक सर्कल जो और वाला सर्कल आ जाएगा, एक दूसरा सर्कल आएगा, वो इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा। और ये किसका हो गया सर्कल, तो कहोगे ये हो गया अपना बर्गर का। अब मेरे भाई आगे देखना, इंटरसेक्ट यानी कि यहां पे जो दो बातें आएंगी, यहां पे अपने जो दो पॉइंट आएंगे, ये वाला पॉइंट जो हो रहा है, ये वाला, ये किसका हो गया, कहोगे इसमें कौन आएगा, तो इसमें आ जाएगा अपना ई। क्योंकि ई जो होगा उसको पिज्जा भी पसंद है, उसको बर्गर भी पसंद है। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पिज्जा भी वाला विभाग आ रहा है और बर्गर वाला विभाग आ रहा है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब जो ये वाला पार्ट बचा सिर्फ इतना, इसमें कौन आ जाएगा, आप बोलोगे ए बी और सी और डी आ जाएगा। इसमें से कहेंगे कौन आ जाएगा, कहोगे एफ बचेगा, जी बचेगा और एच बचेगा। अब आप बताओ टोटल लोग कितने हैं या टोटल एलिमेंट कितने हैं, कहोगे 4 1 5 और 3 8 है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि 4 1 5, ये पूरा गोला 5, उसमें से 3 ये हो गए। एक इसको और तरीके से आप, सबसे पहले इसको आप समझ गए या नहीं समझ गए, सबसे पहले ये बता दो। इतनी सी बात क्लियर हो गई। वेन डायग्राम बस इतना ही कहता है कि जो आपका इंटरसेक्ट वाला पार्ट होता है उसको आपको बीच में रखना है, यानी कि जो कॉमन वाला पार्ट होता है, जो दोनों में से कॉमन है, उसको आपको बीच में रख देना है, जहां पे वो दोनों गोले कट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको अगर आपको लिखना है तो आप इसको कैसे लिखते हो, तो ए यूनियन बी इसको लिखा जाता है। ए यूनियन का बी मतलब क्या होता है, तो इस बात को समझना। ए यूनियन का बी मतलब होता है, सबसे पहले आपने पहले वाले को लिख लिया, यानी कि ए को लिख लिया, फिर आपने इसमें एन और बी वाले को लिख लिया। ए मतलब एक एलिमेंट और बी मतलब दूसरा एलिमेंट जो दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। अब फिर इसमें से आप माइनस किसको कर दोगे, जो दो बार आ रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन पॉइंट बी का। ए इंटरसेक्शन पॉइंट जो बी है उसको आप माइनस कर दोगे। इतना सब बवाल याद नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 4, तो 5 में से प्लस 4 जोड़ देंगे। दो बार कौन आ गया, कहोगे ई, और ई दो बार आया तो एक घटा देंगे, 5 4 9 में से एक चला जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बताओ बातें क्लियर हो गई अपनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कृष्णा। तो ये होता है अपना वेन डायग्राम। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना कि आप जो स्टार्टिंग करोगे ना, वो कहां से स्टार्टिंग करोगे, तो वो आप स्टार्टिंग हमेशा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां से स्टार्टिंग करोगे। जहां पे दो गोले आपस में कट करते हैं वहां से स्टार्टिंग करोगे अपने क्वेश्चन की। अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे। एक बार आप सारी चीजें देख लो, यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं थी, तो अपने गोले कैसे बन गए, अलग अलग बन गए, यानी कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यहां पे अपना ई और ई पॉइंट दोनों में आपस में क्या था, कॉमन थे, तो कॉमन पॉइंट ही क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही काटता है। फिर मैंने कहा आप इसको देखोगे तो अगर इसको काउंट करोगे, कहोगे 4 1 5 और 3 8, ये हो गया। फिर मैंने दूसरा टाइप आपको बता दिया, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो आप इसको तैयार कर सकते हो कि इनमें से टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल एलिमेंट आ जाएंगे, ए में कितने हैं, एक एलिमेंट में कितने हैं, बी में कितने हैं, और फिर उनमें से जो कॉमन वाला है उसको हटा देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बता दो एक बात, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जैसे एक एग्जाम्पल और हम आपको देना चाहें तो एक एग्जाम्पल और देते हैं, उसको सबसे पहले करना, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। मैंने कहा आप जाते हो एक पार्टी में, उसमें कोका को पसंद करने वाले कितने लोग होते हैं, यानी कि 57%। मान लेते हैं कोका को कितने पसंद करते हैं, 57% पसंद करते हैं। और चाय को पसंद करने वाले कितने लोग हो गए, तो चाय को पसंद करने वाले लोग हो गए 45%। 45% लोग चाय को पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फ्री की चीजें मिलेंगी तो वो दोनों चीजें पसंद कर लेते हैं, यानी कि कोका और टी दोनों पसंद करेंगे। उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये ठंडा होता है, ये गर्म होता है, यानी सुबह की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे जो कोका और टी पसंद करने वाले लोग मान लेते हैं कितने हैं, 12%, यानी कि जो दोनों को पसंद करते हैं। अब इसका अपना अगर वेन डायग्राम ड्रा करना हो, यानी कि इसका वेन आरेख मेरे भाई खींचना हो, तो कैसे खींचेंगे, कहोगे अब सारी चीजें हम जान चुके हैं, अब इसका वेन आरेख हम बहुत सिंपल तरीके से खींच सकते हैं। तो मेरे भाई देखना इसको, मैंने कहा सबसे पहले आपने एक बॉक्स तैयार कर दिया,
सबसे पहले देखा कि कोका और टी पसंद करने वाले कितने हैं, 12% हैं, यानी कि दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 12%। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर दो गोले बनाए और दो गोले इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि कोका और टी सेम मतलब एक कॉमन में आ रहा है, ठीक है। तो ये गोला हो गया मान लेते हैं अपना कोका का, और ये गोला हो गया अपना मेरे भाई किसका, तो टी का हो गया। इतनी सी बात क्लियर हो गई। कोका और टी को पसंद करने वाले 12%। मैंने कहा स्टार्टिंग वहीं से करोगे जहां पे कॉमन पार्ट आपको मिलेगा। तो कोका और टी को पसंद करने वाले कितने हैं, तो 12% यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब टोटल कोका पसंद करने वाले कितने थे मेरे प्यारे दोस्त, बताओगे। टोटल कोका पसंद करने वाले 57% थे, और टोटल टी पसंद करने वाले कितने थे, कहोगे 45% थे। बहुत ध्यान से बातें समझ। मैंने कहा ये जो अपना सर्कल है पूरा, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, येलो नहीं ब्लू कर रहा हूँ, ये वाला जो सर्कल है ये क्या हो गया, अपना टोटल कोका का है। कोका टोटल 57% है, ये अपना 12% हो गया, ये भी तो इसी में आ रहा है, ये अपना 12% हो गया। तो ये पार्ट कितना बचेगा, कहोगे 57 में से 12 चला जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, ये 45%। बताओ ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा ये पूरा गोला किसका है, कोका का है। ये पूरा गोला अगर कोका का है, इसमें से 12% आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो बचे कितना, कहोगे 45%। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यहां पे कहानी देखेंगे, यहां की कहानी देखेंगे। अब यहां की कहानी में क्या हो रहा है कि 45% जो है जो टी को पसंद करते हैं, टी यानी चाय पीते हैं, इसमें 12% आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हो। बचेगा कितना, बोलोगे 45 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा, 33 बचेगा, 33 बचेगा। अब इसमें से हम चार बातें लिखेंगे, वो चार बातें आप बहुत ध्यान से समझना। मैं बोलूं यहां पे, आप बताओ ओनली कोका पसंद करने वाले कितने लोग हैं। मैं कहूं आपसे ओनली टी पसंद करने वाले कितने लोग हैं। बोथ का तो आपको दिया है, तो सबसे पहले आप बता दो ओनली कोका पसंद करने वाले कितने लोग हैं, यानी केवल कोका पसंद करने वाले कितने लोग इसमें आ जाएंगे। कहोगे केवल कोका पसंद करने वाले लोगों में से सिर्फ इतना पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट देखना आप। सिर्फ कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। यही तो आया ना, क्योंकि ये तो बोथ में चला जाएगा, तो बचा कितना 45%। तो केवल कोका का कितना आ जाएगा अपना 45%। अब ऐसे ही मैं कहूं अगर आपको केवल टी का पूछ ले, तो केवल टी का पूछेगा मेरे भाई, यानी कि आपसे सिर्फ ये वाला पार्ट पूछा है, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट आपसे पूछा हुआ है। ये वाला पार्ट कितना है, सिर्फ बोलोगे 33% है, 33%। अब मैं ये कह दूं, आप बताओ पूरी पार्टी में जितना था उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं लिया, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिसने कुछ भी नहीं लिया। तो आप कहोगे 45% इन्होंने ले लिया, 12% ये ले लिया, यानी टोटल 57। 57 में से 33 हो गया, कितना हो गया अपना 57 और 33, 7 3 10 5 3 8 1 9, यानी टोटल आप देखोगे, टोटल आपको पसंद करने वाले, किसी न चीज को पसंद करने वाले कितने लोग हो गए, 90% हो गए, जो कुछ ना कुछ तो लेते हैं, या तो कोका लेते हैं, या तो टी लेते हैं, या तो कोका और टी दोनों लेते हैं। तो 90% हो गए जो कुछ ना कुछ लेते हैं, लेकिन 10% लोग, यानी कि 100 माइनस 10, यानी जो कुछ नहीं लेते हैं, नो टी और नो कोका। तो नो टी और नो कोका वाले कितने हो जाएंगे, कहोगे 100 माइनस का 90 बराबर 10%। बताओ बातें क्लियर हो गई। बस इतने ही टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला। अब इसके हम सारे के सारे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे, आपको आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार बता दो कि वेन डायग्राम का हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है, फिर अपने क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारे के सारी चीजें और क्लियर करते हैं। बता दो एक बार जल्दी से सभी लोग। जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दो, फिर आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखो करते हैं। लिखा हुआ है एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में
और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और एक बात मेरे भाई ध्यान रखना, अगर जैसे मैंने कहा कि ये कोका पसंद करने वाले थे, टी पसंद करने वाले थे, कोका और टी को पसंद करने वाले थे, यानी कि यहाँ पे सारी चीजें क्या थी, पसंद करने वालों की थी, यानी कि सारे लोग पसंद करते थे, कोई लोग ऐसा नहीं था नहीं कि जो नापसंद करता हो। वेन आरेख जो लगता है वो सेम टाइप में लगता है, या तो सारे लोग पसंद करने वाले होंगे तो लगेगा, या तो सारे लोग नापसंद करने वाले होंगे तो लगेगा। तो यानी कि सारी चीजें अपनी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इतने लोग पसंद करेंगे इतने लोग नापसंद करेंगे आप वेन डायग्राम ड्रा कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन पे आएगा, मैंने कहा स्टार्टिंग कहां से करोगे, तो जहां पे आपको कॉमन चीज पता होगी। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी आपको अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल का कंपैरिजन दिया हुआ है, तो वेन डायग्राम जो आप मेरे भाई ड्रा कर सकते हो मेरे दोस्त, वो किस पे ड्रा कर सकते हो, कहोगे फेल पे ड्रा करेंगे, क्योंकि कॉमन जो पता होगा उसी पे काम करेंगे, जो कॉमन पता होगा उसी पे काम करेंगे। तो वेन डायग्राम ड्रा करने से पहले सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है, और इस बॉक्स में आपको दो गोले ड्रा कर देना है, और दो गोले आपस में इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें से कॉमन पार्ट दिया हुआ है। तो मैंने बना दिया दो गोले, और दो गोले आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक है हिस्ट्री की कहानी, यानी कि एक इतिहास की कहानी है, और एक कहानी किसकी है, अपने हिंदी सब्जेक्ट की। इतिहास हो गया और क्या हो गया, हिंदी हो गया। कहोगे इतिहास में टोटल कितने हैं, 45%, तो इतिहास में लिख देते हैं टोटल कितना है, 45% है। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। हिंदी में कितना है अपना टोटल, तो हिंदी में है अपना 60%, तो हिंदी में 60% हो गया, ये हिंदी टोटल है। 8% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, ये फेल का बनाने जा रहे हैं, तो 8% अपने यहां पे आ गए। मेरे भाई एक बात और बताना, आप 8% इस पे से दोनों में से फेल है। 60% अगर हिंदी में पास हो रहे हैं, ये अपना 60% क्या है, कहोगे पास की वैल्यू है। तो हिंदी में फेल कितने हो जाएंगे, बोलोगे टोटल 100% रहे होंगे। 100% में 60% अगर पास हो गए तो फेल कितने आए होंगे यहाँ पे, कहोगे 40% ये क्या हो गए होंगे, हिंदी में फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, कहोगे फेल हो जाएंगे। ऐसे ही 45% अगर इतिहास में पास हो रहे हैं तो इतिहास में फेल होने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो इतिहास में फेल होने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 55% क्या हो जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे। बोलो बात क्लियर है। ये 45% अपने क्या हो रहे थे, तो पास हो रहे थे। और वेन डायग्राम अपना किस पे लगाने जा रहे हैं, तो कहोगे वेन डायग्राम जो लगाने जा रहे हैं वो फेल पे लगाने जा रहे हैं। फेल पे ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा जो चीज अपनी कॉमन होगी उसी पे लगेगा। कॉमन अपना क्या है, तो कॉमन अपना अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल वाला है, तो वेन डायग्राम भी अपना फेल वालों पे लगेगा। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से चीजें अब तो क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा 8% यहां पे फेल हो गए, दोनों में से 8% फेल हो गए। टोटल फेल कितना हो रहा है इतिहास में, कहोगे 55%। 55% में 8% यहां पे आ गए, तो बाकी कितने बच गए, कहोगे 47% बच गए ना, टोटल 47%, बहुत सही। हिंदी में टोटल अपने 40% फेल हो रहे हैं, 8% यहां पे आ गए, तो बाकी कितने आ जाएंगे, 32%। बाकी का कहने का मतलब यह है, मेरे मुंह से जो बातें बोली जा रही हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर बोलता केवल इतिहास में कितने परसेंट फेल है, केवल इतिहास में, तो केवल इतिहास में कितना आ जाता, 47%। मैं ये बोलता केवल हिंदी में कितने परसेंट फेल है, तो कितना आ जाता, 32%। दोनों का तो आपको दिया है। अगर हम टोटल वेन डायग्राम निकाल लें, टोटल ओवरऑल फेल कितना है, तो टोटल फेल कितना है, बोलोगे 47, 8, 55, 55 में से अपना 32 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 88। 55 में से 32 जोड़ेंगे 87 आएगा। 87% आ गए। टोटल फेल लोग कितने हो गए, तो 87% लोग ऐसे हो गए, फेल हो गए। आपसे ये पूछता बताओ टोटल कितने फेल हैं, तो आप कितना बता देते, 87%। लेकिन आपसे पास का परसेंट पूछा, यानी पास परसेंट कितना आएगा, कहोगे 100 में से अपना 87 माइनस कर देंगे। 100 में से 87 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 13%। तो 13% ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वेन डायग्राम का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। अब इसको अपन मेथड 2 से, क्योंकि आपको सीखना एक बार है, आपके एग्जाम में आ जाए तब आप इतना सा थोड़ी ना ड्रा करना है, आपको आसानी से करना है। वो आसानी का नियम क्या है, तो आप एक बात देखना, जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए
तो आपको कैसे टैकल करना है तो आप देखना। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 एक बेहद ही आसान होता है, सिर्फ आपको उसके लिए कुछ बातें ध्यान देनी है। मैंने बताया था आपको ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, तो ए यूनियन बी बराबर जो होता है ए प्लस बी, और जो कॉमन आ जाए यानी कि माइनस का सी, यानी कि ए प्लस बी माइनस का सी, इतना याद रखना, ए प्लस बी माइनस का सी। और कंपेरिजन किससे करेंगे? कंपेरिजन उसी से करेंगे जो हमें कॉमन पता है। तो कॉमन पता है फेल, यानी कि 8% अनुत्तीर्ण है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने फेल हैं, तो कहोगे 55% फेल हैं, तो ए की जगह पे लिख दिया अपना 55%। बी में यानी कि आपके हिंदी में कितने परसेंट फेल हैं, बोलोगे 40% फेल हैं, तो 40 लिख दिया। दोनों में कॉमन कितने परसेंट फेल हैं, तो 8 हैं, तो ये 8 आ गया। तो 55 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपना, बोलोगे 95, और 95 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 87%। मैंने कहा ये किसका आया? जिसका कॉमन दिया था, अनुत्तीर्ण का। यानी ये फेल की वैल्यू आ गई, तो पास की वैल्यू यहां से भी निकालोगे, कितना आ जाएगा? 100 माइनस का 87, और 100 माइनस का 87 क्या होता है? 13% होता है। यानी तरीके बदलने से अपने आंसर नहीं बदलेंगे, आंसर वही आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो, अब अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो अगले क्वेश्चन में आप बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में छापते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से छाप दो, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना। यदि 90 लड़कियों ने सॉकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से वेन डायग्राम वाला मैं आपको क्वेश्चन अगला दिखाता हूँ। ये रहा, सबसे पहले वेन डायग्राम का करेंगे ना, फिर उसको कर लेंगे। चलो, अब इसमें से आपको बताना है टोटल कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। जल्दी से करो, बहुत जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए आपको। ये एमटीएस 18/10/2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलो देखो, कह रहा है एक परीक्षा में उम्मीदवारों का सामान्य जागरूकता और गणितीय तकनीकी के लिए परीक्षण किया गया। जीए और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% लोग असफल रहे, जबकि 16% दोनों में असफल रहे। कॉमन क्या हो गया? मेन टारगेट यानी मछली की आंख अपनी क्या होनी चाहिए, जिसको हमें पकड़ना है। मैंने बता दिया आपको पकड़ना क्या है, कॉमन वाला पकड़ना है। तो ये समझ लो अपना टारगेट बिंदु, अपनी मछली की आंख सिर्फ वही है, कॉमन पकड़ना। कॉमन अपना मिल गया कि फेल वाला अपना कॉमन है, तो बना देंगे अपना सबसे पहले बॉक्स। दो गोले बना दिया, दोनों गोले आपस में इंटरसेक्ट कर दिए। एक अपना क्यूए का है, किसका है? क्यूए है ना, जीए है। तो एक अपना जीए है और एक अपना क्या है? क्यूटी है। दोनों आपकी बारे में बात किसकी कर रहे हैं? फेल की बात कर रहे हैं, और फेल का परसेंट भी दिया हुआ है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 16% दोनों में है, तो 16% आपने बीच में भर दिया, 16% भर दिया। अब क्यूटी में कितने थे, तो बोलोगे क्यूटी में थे 45%। यहां पे कितने थे टोटल? 45%। यहां पे कितने थे, बोलोगे 54% थे। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ये 54% में आपने 16% पहले रख लिया है। 54 में 16 रख लिया है, कितना बचेगा? 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा, 38 तो यहाँ पे बच गया। 45 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बच जाएगा, और 29 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल कितना बच गया आपका? 29। ये टोटल फेल का है मेरे भाई, तो आप फेल निकाल दो, टोटल परसेंटेज फेल कितना है, तो 38 16 54, 54 में से 29 जोड़ देंगे, 9 4 13, 5 2 7 1 8, यानी 83% लोग क्या हो गए? टोटल फेल हो गए। टोटल फेल होने की संख्या कितनी आ गई, बोलोगे 83%। आपसे कह रहा
136 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। तो मैंने कहा मेरे भाई आप पास का बता दो कितने हो जाएंगे। कहोगे पास निकालना है तो 100 में से 83 माइनस कर देंगे, और 100 में से 83 माइनस करते ही कितना आ जाएगा 17%। और ये 17% की वैल्यू ही कितनी है, पास होने की वैल्यू कितनी है 136। 1% की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगी, बोलोगे 8 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 8 है तो कह रहा उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी 100%। तो 100% की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त कितनी आ जाएगी, कहोगे 8 के आगे 2 जीरो और चिपका देंगे तो 800। 800 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विपिन पाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जबरदस्त। चलो ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब बोलोगे आपकी जैसे आपने अभी दूसरे टाइप से बताया था उस हिसाब से करेंगे इसको तो कैसे कर पाएंगे। मैंने कहा उस हिसाब से करोगे तो बहुत जल्दी आंसर प्राप्त कर पाओगे। चीजें लेकिन आपको पता होनी चाहिए। कल को क्वेश्चन में अगर घुमाएगा तो आप कम से कम वेन डायग्राम आपके दिमाग में होगा, तो आप इसको बहुत सिंपल वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे भाई ये जानेंगे अपना मेथड नंबर 2। मेथड 1 अपना तो ये था वेन डायग्राम, मेथड नंबर 2 अब जानते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, सबसे पहले मैंने आपसे कहा आपको क्या करना है, क्या हो गया भाई, मेथड नंबर 2 में मैंने क्या कहा था, आपके पास अगर फेल पे काम कर रहे हो, कॉमन क्योंकि फेल का पता है तो फेल ही निकलेगा। फेल में क्या है, सबसे पहले आपको दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 54 प्लस 45, और जो कॉमन वाला है उसको घटा देना। कॉमन कितना है, कहोगे 16, घटा दिया इसको। इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 5 4 9 यानी 99। 99 में से अपना 16 चला जाएगा, कितना बचेगा अपना, कहोगे 83%। ये 83% अपना फेल का आ गया मेरे भाई। तो पास का कितना आ जाएगा, बोलोगे पास का अपना जो आ जाएगा 100 माइनस का 83, वही 17% आ जाएगा। और जैसे ही 17% आ गया तो आप बोलोगे 17% की वैल्यू 136 है, और 136 में 17% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू अपने पास 800 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको वेन डायग्राम में कल को एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और जैसे ही बात क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। 60% लड़के 90% लड़कियां उत्तीर्ण होने का प्रतिशत इतना है, तो लड़कों की संख्या। हाँ बताया जा सकता है इसको वेन डायग्राम से। सबसे पहले आप दूसरा क्वेश्चन करना, देखो चलो ये क्वेश्चन की अरेंजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 48% गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सीपीयू 13 मार्च 2019 में पूछा था। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देना अपना। विपिन पाल, कृष्णा यादव और विवेक कुमार, और कौन है, तो सारे लोग जितने भी लोग हैं, जितने लोग भी अगर देख पा रहे हैं तो उसका इसका आंसर तो जरूर पे जरूर आप छापो। तब समझ में आएगा कि सच में आपको चीजें क्लियर हो पा रही हैं। और बहुत फोकस्ड होकर अपनी क्लास को देखा करो, क्योंकि जितने ध्यान से आप क्लास देखोगे तो आपको दोबारा उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कोई काम करना है वो काम शिद्दत के साथ कर लो। जो काम करो उसको शिद्दत के साथ करो। आप 1 घंटे क्लास में आए हो तो 1 घंटे आप शिद्दत के साथ क्लास लो। 6 घंटे आपको दिन में पढ़ाई करना है, 6 घंटे आप शिद्दत के साथ पढ़ाई करो। फिर उस बीच में आपकी दूसरी बातें ना होनी चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके साथ भी शिद्दत के साथ बात कर लो, फिर अपनी पढ़ाई की बात ना हो। लेकिन जो काम करना है जीवन में मेरे प्यारे दोस्त, उसको शिद्दत के साथ ही करना है। विपिन पाल का आंसर आ गया है, वेरी गुड विपिन पाल। बाकी लोग बताओ अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा। बाकी लोग जल्दी से बताओ। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। कह रहा कि मैंने कहा 53% विज्ञान में अनुत्तीर्ण, 48% अनुत्तीर्ण और 40% दोनों में अनुत्तीर्ण, यानी कि सबका फेल फेल पता है। यानी क्वेश्चन बहुत सा आसान है। आप क्या करोगे, मैंने कहा सबका फेल का है तो अपने पास जो निकलेगा आंसर वो भी किसका आएगा, फेल का ही आएगा। फेल का आएगा सबसे पहले कितना है, कहोगे 53%।
फिर इसमें से दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला बोलोगे है 48%, तो मेरे भाई 48% जोड़ देंगे। फिर मैंने आपको एक बताया जो कॉमन वाला है उसको आप घटा दो तो माइनस का क्या कर देंगे 40%, बस सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 53 यहाँ पे हो गया, 48 में से 40 जाएगा 8, 8 इसमें से जुड़ जाएगा कितना बचेगा, तो 8 जुड़ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 61%। यानी सिंपल लाइन में, एक लाइन में अगर बात बोली जाए तो टोटल फेल होने वाले लोग कितने हैं कक्षा में, तो 61% लोग जो है वो टोटल का टोटल फेल हो जाते हैं। आपसे पूछा है पास का बताओ कितना हो जाएगा, तो पास का कितना हो जाएगा 100 माइनस का 61, और 100 माइनस का 61 करोगे मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा 39%। 39% ऑप्शन नंबर बी में था, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अब सभी का आंसर इसमें आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो लिखा हुआ है 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल हो गए, 45% छात्र तर्क शक्ति में असफल हो गए, दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। यानी कि सबका फेल का पता है, सभी लोग फेल वाले हैं। तो एक लाइन में आंसर निकाल के आप बता दो कि एक लाइन में करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा है। जल्दी से सभी लोग छाप दो, जल्दी से बताओ आंसर। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर पे टूट पड़ा करो, बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस में आओगे। डी आ चुका है भाई, और बाकी बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या उनको कोई चीज की प्रॉब्लम आ रही है, उनको कंसेप्ट नहीं समझ में आया? एक बार बता दो, बाकी कृष्णा जो है और विवेक जो है वो उसको बता दो, क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सबसे पहली बात। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। डी डी चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए। अब देखो इसमें से सब फेल का है, तो आप कैसे निकाल दोगे, बोलोगे फेल का निकाल देंगे। फेल सबसे पहले मैंने कहा जिसमें पहले में है उसको लिख लिया, फिर दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला 45% है, उसको भी मैंने जोड़ दिया। जो कॉमन वाला है उसको घटाना होता है, तो कॉमन कितना है, कॉमन है 20%, 20 घटा देंगे। 35 और 45 कितना हो गया 80, 80 में से 20 जाएगा यानी 60%। तो 60% जो हो गए ये फेल हो गए। अब पास निकालना है, पास निकालना है तो क्या करोगे, 100% टोटल थे, उसमें से 60% फेल हो गए, तो 40% आ जाएगा, और 40% किस में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर छापो। हाँ, कंसेप्ट तो क्लियर है कृष्णा का, लेकिन स्पीड नहीं है मेरे भाई। स्पीड एक दिन में नहीं आती है, स्पीड आपकी कहां से आती है, इस लॉजिक को आप समझना। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां से आपकी स्पीड आएगी। ये जो अपनी क्लास चल रही है, अपनी कंसेप्ट क्लियर की क्लास है। इसके बाद जब आपको प्रैक्टिस सीट यहां से मिलेगी, उस प्रैक्टिस सीट को आप सॉल्व करोगे, एक बार सॉल्व करोगे तो आपके पास भी स्पीड नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही दूसरी बार सॉल्व करोगे ना वहां से आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाते जाओगे आपकी स्पीड वहां से इंप्रूव होती है। और ऐसा काम आपको साथ साथ ही करना है। आपको जैसे ही पूरी क्लास की प्रैक्टिस सीट मिल जाए, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं प्रैक्टिस सीट आपको दूंगा, वो प्रैक्टिस सीट आप एक बार लगाना, फिर अगली कक्षाएं अपनी स्टार्ट हो जाएंगी, उनको आप कंटिन्यू करो, और पीछे की सीट यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाते जाओ। ये दोनों काम साथ साथ करना, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, और आपके दिमाग से कोई चीज स्किप भी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन जैसा भी है बहुत ही आसान है। कह रहा है आपकी बार विज्ञान में 47% सफल रहे, गणित में 51% असफल हो गए, दोनों में 42% असफल रहे। देखो दोनों में यानी कॉमन वाला पकड़ते हैं, तो कॉमन कितना है, असफल वाला है, तो हमें असफल में ही लगाना है। बताओ यहाँ पे 47% अगर सफल है तो कितने परसेंट फेल हो गए होंगे, बताओगे 53% जो रहे होंगे यहाँ पे फेल हो गए होंगे ना फेल।
तो अगर फेल में ही लगा पाएंगे तो फेल वाला कितना आ जाएगा, तो बोलोगे फेल वाला जो आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, वो सबसे पहले 53 में से अपना कितना जोड़ना होगा, तो अपने गणित वाले 51% जोड़ने होंगे, फिर बोथ वाले अपने माइनस करने होंगे यानी कि 42%। तो कितनी बात आ जाएगी, बोलोगे इसमें से आ जाएगा अपना 51 में से 42 जाएगा, 9 बचेगा, 53 में से 9 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 62%। 62% जो होते हैं वो अपने फेल होते हैं। 62% अगर फेल होते हैं तो पास कितने हो जाएंगे, बोलोगे पास जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 100 माइनस का 62, और 100 माइनस का 62 करोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, कहोगे 38%। तो मेरे साथी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया विपिन पाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन जैसा भी है ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल रहे। कॉमन असफल वाला दिया हुआ यानी कि आपका जो वेन आरेख लगेगा, जो आपका आंसर निकलेगा वो फेल का निकलेगा यानी असफल का निकलेगा। 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या, इसका आंसर आप छाप देना। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क रहता है। आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे। आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अपना इवापोरेशन बेस। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन आपको छुड़वाए थे जो कि दूसरे टाइप से थे, तो वो करेंगे। चलो बोलो भाई, विपिन पाल का बी आ गया। बोलो विपिन पाल, क्या दिक्कत है आपको, बोलो भाई बोलो क्या। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था जो कि अलग इस तरीके से था, तो इसको भी टैकल कर लेंगे। लिखा हुआ एक परीक्षा में 6000 छात्रों में से 60% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। यदि कुल उत्तीर्ण परसेंट अपना कितना है 65 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, एक बार बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। बताओ करेक्ट आंसर क्या है इसका। क्यों भाई, आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है। चलो देखो, इसको आराम, सबसे पहले इसको बेसिक से आप टैकल कर सकते हो। टोटल कितना है, एक बार विपिन अपना जो ये है चैट अपना ये ऑफ कर देना, आपकी साउंड आ रही है। 6000 छात्रों में से 60% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। यदि कुल उत्तीर्ण परसेंट जो है अपना 65% है, टोटल कितना है अपना 65% लोग हैं जो वो उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो अपने पास पास का अगर निकालेंगे तो पास कितने हो जाएंगे, बोलोगे पास का जो आ जाएगा, ये पास का आ जाएगा 6000 का 65%। बहुत आसानी से पहले देखेंगे, 6000 कितना आ जाएगा 65%।
तो कितना हो जाएगा बोलोगे 6 पंचे का 30, 3 बचेगा 6 छरंग 36 और कितना आ जाएगा 39। यानी कि 3900 लोग ऐसे हैं जो पास कर जाते हैं एग्जाम को अपना 3900 लोग पास कर पाते हैं। तो आपसे कह रहा है कि बताओ लड़कों की संख्या कितनी है। टोटल 60% लड़के पास होते हैं। टोटल लोग कितने हैं बोलोगे 6000 कक्षा में लोग हैं। 6000 लोग में से अगर x अपने बॉय हो गए यानी लड़के कितने हो गए x, तो गर्ल कितनी हो गई अपनी 6000 माइनस का x। यही तो मैंने बताया आपको, जब कुछ भी चीजें क्लियर ना हो तो आपने बेसिक पे आ जाओ, बहुत आसानी से आंसर निकालो। कह रहा लड़के कितने पास हो रहे हैं, लड़के x का कितने परसेंट पास हो रहे हैं, कहोगे 60%। 60% कितना होता है 3/5 होता है प्लस का। लड़कियां कितनी पास हो रही हैं, लड़कियां बोलोगे कितनी पास हो रही है 6000 माइनस x, तो लड़कियां हैं। अब इन लड़कियों में से कितनी लड़कियां पास हो पा रही 90%। 90% कितना होता है 9/10। अब बताओ टोटल कितने पास कर पा रहे हैं, बोलोगे टोटल जो पास कर पा रहे हैं ये 3900 हैं। ये अपना किस पे मैंने काम कर लिया, बोलोगे पास पे काम कर लिया। कितने पे काम कर लिया, तो पास पे काम कर लिया। तो लड़कों की संख्या बतानी है यानी कि x की वैल्यू बतानी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो अपना x की वैल्यू तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, बहुत ही आराम से पहुंच जाएंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, ये 3x बटा का 5 है। 3x बटे 5 में से आप क्या घटा दोगे, बोलोगे यहां से घटाएंगे 9x बटा का 10। 9x बटा का 10 आप माइनस कर दोगे, ये कितना बचेगा, तो 9 छक्का 54 बचेगा यानी कि 5400 हो जाएगा। क्योंकि एक जीरो से एक जीरो अपना कट जाएगा, बचे कितना 39। अब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्लस का है, तो ये प्लस लगाना। अब यहां देखोगे 10 एलसीएम आ जाएगा, 6x में से 9x जाएगा, कितना बचेगा 3x बटा का 10। और इधर से कितना 5400 में से 3900 जाएगा, कितना बचेगा 14 में से 9 जाएगा 5 और 4 में से 3 जाएगा तो 1500 बचेगा। 3 से आप काट दोगे इसको कितनी बार में, 5 बार में, यानी 500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक जीरो यहां से जाएगा तो 500 के आगे एक जीरो लग जाएगा तो 5000। 5000 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ भी गया आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब कुछ भी चीजें क्लियर ना हो, जब आपको ज्यादा कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप ऐसे करोगे जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इसमें अगर हम वेन डायग्राम लगाओ तो क्या लग सकता है अपना वेन आरेख, एक बार बताओ विपिन, क्या इसमें वेन आरेख लगाया जा सकता है? फिर भी मैं कोशिश करता हूं इसमें से वेन आरेख से आपको इसको समझाने का। सबसे पहले मैंने कहा वेन आरेख के लिए आपने ड्रा कर लिया ये बॉक्स, इसमें से बॉय है और यानी कि उत्तीर्ण का दे रहा है लड़के, यानी लड़के कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं और लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हो रही हैं ये दिया हुआ है। बोथ उत्तीर्ण का आपको परसेंट पता है, कितने दोनों में से कितने आपके पास कर पा रहे हैं, बोलोगे यदि कुल उत्तीर्ण परसेंट 65% है, कितना है तो 65%, यानी बीच में कितने आ जाएंगे 65% मेरे भाई। ठीक है, इतनी सी बात बोलोगे बिल्कुल ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 65% थे। लड़के कितने हो रहे हैं 60%, लड़कियां कितनी है 90%। तो जब लड़के अपने 60% टोटल पास कर पा रहे हैं, कितने पास कर पा रहे हैं 60%, तो यहां से कितने आ गए 65%, जबकि टोटल कितने कर रहे हैं 60%। तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा ये कितना हो जाएगा, बोलोगे बाकी का पार्ट माइनस का 5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि -5 और 65 कितना आ जाएगा अपना 60 आ जाएगा। फिर लड़कियां अपनी कितनी है, लड़कियां अपनी 90% है, 90% लड़कियां उत्तीर्ण हो रही हैं। 65% यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलोगे 25 आ जाएगा, क्योंकि 65 25 टोटल 90। अब टोटल देखेंगे कितना पास हो रहे हैं, टोटल कितना पास है, तो टोटल आप देखो पास कितना हो रहे हैं, तो अपने 5 ये बचेगा 60, 60 25 कितना हो गया 85%। तो पास होने की संख्या कितनी आ गई अपनी 85%। यानी कि आप अगर निकालते टोटल लोग कितने पास हो रहे हैं, टोटल लोग पास हो रहे हैं 85% और टोटल लोग कितने थे 6000। 6000 में से 85% लोग पास हो रहे हैं, 85% लोग क्या हो गए आपके पास हो गए। तो पास होने की संख्या अपनी 85% आ गई। लेकिन बॉय की निकालनी है तो बॉय का आपको कितना निकालना है 60% आपको पास होने वाले निकालना है। टोटल पास अपने 85% हो गए, सही किया, 65 में से 5 जाएगा 60 और 25 85%, तो 85% अपने पास होने वाले आ जाएंगे। इसमें से 60% अपने लड़के पास हो रहे तो 60% अपने लड़कों का निकाल देंगे। अब देखो क्या अपना करेक्ट आंसर वही आएगा,
एक कोशिश है, 100 से अपना 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से अपने ये कट जाएंगे, तो 85 माइनस 85 गुणा 36 करेंगे, अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा देखो, 6 पंचे का 30 आ जाएगा, और अच्छा 48 और 3 51 आ जाएगा, और 5 तिया का 15 और 8 का 24। ये तो अपना करेक्ट आंसर यहां से नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पे वेन आरेख की कोई कहानी नहीं लग सकती। अगर परसेंटेज में पूछता तो हम इसको बता पाते, तो परसेंटेज में वैल्यू ये आ जाएगी 85%। ठीक है मेरे भाई प्यारे भाई, तो इसको उसी से करना होगा, आप वेन आरेख इसमें से मत अप्लाई करो। एक और क्वेश्चन बीच में स्किप हुआ था, वो क्वेश्चन भी दिखाते हैं आपसे। ये एक था, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। यदि 98% लड़कियों ने सॉकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 70% लड़कियां हैं। टोटल कक्षा में लड़के कितने मान लेते हैं, टोटल लोग कितने हैं, 100%। 100% में लड़के हैं यानी कि बॉय हैं, और कौन है, गर्ल है। 70% अगर लड़कियां हो गई तो लड़के कितने हो गए, बोलोगे लड़के हो गए 30%, क्योंकि टोटल वैल्यू 100% की है। अब लड़कियों का 70%, यानी 70% लड़कियों का 70%, ये लड़कियां पहले से अपने आप में 70% है। ये 70 का फिर से 70% क्या हो रही है, अपनी सॉकर खेल रही है। और ये सॉकर खेलने वालों की संख्या कितनी है, बोलोगे सॉकर खेलने वाली लड़कियों की संख्या जो है वो 98 की है। तो 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाएंगे, 7 गुड़े 7 कितना हुआ, 49। 49 से यानी कि 7 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 14 बार में। 7 से काट देंगे इसको 2 बार में। फिर यहां से देखोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू 2 आ गई। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा है, यानी 100% की वैल्यू पूछा है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 की आ जाएगी। ठीक है, तो 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार सारे लोग बता दो, बातें क्लियर हो गई, अपनी नहीं हो गई। मेरे दोस्त इसमें से कहा, इसमें से वेन आरेख आपका नहीं काम कर रहा है, तो वेन आरेख नहीं काम कर रहा है तो आप सिंपल तरीके से इसको करोगे और सिंपल तरीके से इसका आंसर निकाल दोगे। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब आगे आपको दिखाएंगे अगला, जो मैंने कहा था अगला टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, इवापोरेशन बेस्ड। इवापोरेशन बेस्ड के पहले आप कुछ कहानी समझ लो, कुछ बातें समझ लो क्या होता है इसका। तो इवापोरेशन में सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि आपके पास गांव में देखे होंगे, जब शादी बारात होता है तो जो गुलाब जामुन में अपनी चाशनी पड़ती है, वो चाशनी सबसे पहले बनाई जाती है किससे, चीनी और पानी से। चीनी और पानी से बनाई जाती है। जब शादी ब्याह अपना निपट जाता है, उसके बाद जब देखा जाता है चाशनी बहुत ज्यादा अपनी बची पड़ी हुई है टंकी में, फिर घर की महिलाएं क्या करती हैं, उसको क्या करती हैं, उसको जलाती हैं, यानी कि फिर से उसको कढ़ाई पे चढ़ा के उसको जलाया जाता है। तो इस बात से मेरी एक लॉजिक समझना, जब उसको जलाने गए वो लोग, यानी कि जब महिलाओं ने उस चाशनी को जलाया, तो इवापोरेट क्या हुआ, बोलोगे उसमें पानी था और चीनी था, तो पानी अपना जल के उड़ जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, जल जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ चीनी बचेगी। यानी कभी भी आपके पास जब कोई भी मिश्रण होगा, उसमें जो जलता है, जो सूखता है, जो उड़ता है, वो हमेशा और हमेशा पानी। यानी कुर्बानी किसको देनी पड़ती है, तो कुर्बानी अपनी पानी को ही देनी पड़ती है। जैसे नमक पानी का घोल हुआ, नमक पानी का घोल हुआ, आपने इसको खूब गर्म कर दिया, खूब गर्म कर दिया, तो आप देखोगे नमक बर्तन के आसपास लगा रहेगा, जबकि पानी की कहानी खत्म। कहने का उद्देश्य एक है कि जो सेम होगा, यानी कि जो कभी भी किसी चीज में परिवर्तित नहीं हो सकता, उस पे हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। कभी कभी पूछता है ऐसे क्वेश्चन, जनरली तो नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछता है। लिखा हुआ है 15 किलो अंगूर जिसमें 90% सामग्री पानी थी, को धूप में रखा गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई। इसमें तो मेंशन भी कर दिया है कि पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अब अंगूर के कुल वजन का केवल 85% पानी था। अंगूर का कुल घटा हुआ भार ज्ञात करो। जब आपके मार्केट में अंगूर आता है तो देखो कितना रसीला होता है, उसमें पानी होता है और पल्प होता है, यानी उसका गूदा होता है। लेकिन जैसे ही सूखा हुआ आप अंगूर लेके आते हो, जिसे किशमिश बोलते हैं, मुनक्का बोलते हैं,
वो क्या होता है, उसमें से देखो पानी का पार्ट अपना सूखा हुआ होता है और पल्प पल्प रहता है सिर्फ। यानी कि सेम क्या होगा, तो बोलोगे सेम जो होगा उसका पल्प होगा, यानी कि गूदा सेम होगा। सबसे पहले 15 किलो अंगूर थे, 15 किलो अंगूर में 90% अगर पानी था तो गूदा कितना था, बोलोगे 10%। अगर 15 किलो अंगूर में 15 किलो अंगूर में अपना 90% पानी था, पल्प कितना था, कहोगे 10% अपना पल्प था। 10% क्या था, अपना पल्प था। ठीक है, हम क्या काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं कि पल्प और पल्प को सेम करेंगे, क्योंकि पल्प दोनों कहानी में अपना सेम होगा। तो पल्प और पल्प को बराबर करेंगे। यहां से पल्प कितना रहा, बोलोगे 15 किलो का 10% केवल पल्प भाग था। अब यहां से क्या होगा, जब इसको मैंने पानी में रखे यानी उसको सुखाया, तो अंगूर के कुल वजन का केवल 85% पानी था। यानी अब पानी कितना बचा, 85%। भार अपन को नहीं पता है कि भार कितना है, तो मान लेते हैं उसका भार है x kg का। इसमें से 85% अगर पानी है तो पल्प कितना रहा होगा, बोलोगे पल्प रहा होगा 85% पानी, यानी कि 15% अपना पल्प रहा होगा। 15% क्या रहा होगा, पल्प रहा होगा। बताओ, बातें क्लियर हो गई कि दोनों जगह से अपना पल्प और पल्प का पार्ट अपना सेम हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 15 से ये 15 भी काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपनी 10 kg की आ जाएगी। यानी कि अब जो मात्रा है वो कितने की है, बोलोगे 10 kg की मात्रा है। ये 10 kg इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। बता दो एक बात, क्या आपको इवापोरेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपको जो वेपराइज होने वाला कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वाष्पित होने वाला जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार मुझे कंफर्मेशन आप सभी लोग दे दो। बाकी लोग भी बताएं। देखो आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा हुआ है एक मिश्रण में 18% नमक है जिसमें 25 किलो पानी निकाल लिया जाता है, उस घोल में नमक की मात्रा 24% रहती है, तो विलयन की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, ये बताओ। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक ये वाला क्वेश्चन करो, क्योंकि उसकी थोड़ा थीम चेंज है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताजे फल में 90% पानी होता है और सूखे मेवे में 20% पानी होता है। 20 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ताजे फल में क्या है, 90% पानी है। 90% पानी है, यानी कि 10% भाग क्या है अपना, 10% भाग अपना पल्प का क्या है, क्या बोल रहे हैं कृष्णा? सर ऐसे क्वेश्चन में पल्प को कॉमन लेना है। हाँ, पल्प को कॉमन लेना है बिल्कुल, क्योंकि अपना जो गूदा वाला पार्ट होगा, जो पल्प वाला पार्ट होगा, वो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। आप एज्यूम करो, वही चाशनी वाला कंसेप्ट आपको एज्यूम करना है कि आपने 5 किलो चीनी से अगर चाशनी बनाई होगी, चीनी और पानी से, फिर जब घर की महिलाओं ने उसको जलाया होगा तो पानी ही उड़ा होगा, चीनी आज भी 5 किलो ही बची होगी। ठीक है मेरे बड़े भाई, आगे इस क्वेश्चन में देखो, ताजे फल में 90% पानी होता है, तो मैं कहूँ जो फ्रेश फ्रूट है यानी कि ताजा फल जो है, ताजे फल में अपना 90% अगर पानी है, तो पल्प वाला पार्ट कितना है, कहोगे 10% अपना पल्प वाला पार्ट है। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। सूखे मेवे में 20% पानी होता है, यानी कि सूखे मेवे में क्या होता है, 20% पानी, यानी कि सूखे में अपना पल्प वाला पार्ट कितना हो गया, पल्प वाला पार्ट कितना हो गया, 80%। क्योंकि पानी ही 20% है, तो पल्प कितना रहा होगा, पल्प अपना 80% रहा होगा। सॉल्व करेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ताजे और सूखे फलों का रेशियो क्या आ जाएगा, बोलोगे ताजे और सूखे फलों का जो रेशियो आ जाएगा वो अपना आ जाएगा 8/1। ताजे फल से अगर 8 यूनिट फल होते हैं तो उससे सूखे 1 यूनिट फल बनाए जा सकते हैं। कह रहा ताजे फल कितने थे, 20 किलो थे। ताजे फल अगर 20 किलो थे तो आप यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 20/8।
20 बटा का 8 करोगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, बचेगा 4, 8 पंचे 40। 2.5 kg करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये आप 20 kg यहाँ पे भी अप्लाई कर देते कि ताजे फल अपने 20 के थे तो अपने पास डायरेक्ट निकाल लेते, वहां से 2.5 आ जाता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे बिल्कुल ठीक, विपिन पाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बेहतरीन आंसर है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। अब इसका आंसर सभी लोग छापो जल्दी से, बिना देर किए हुए। 25 केजी, 26 केजी, 27 केजी, 28 केजी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कृष्णा आपको आंसर इसका बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ, वेरी गुड। देखो इसमें भी क्या है, ताजे फल में 68% पानी होता है, सूखे मेवे में 20% पानी होता है। तो 65 किलो ताजे फलों से कितना पता है? ताजे फल आपके पास कितने हैं? 65 केजी। इसमें से 65 केजी ताजे फलों में 68% पानी होता है, तो 32% क्या होता है? कहोगे 32% पल्प होता है। ठीक है, आगे क्या कहानी होगी? सूखे मेवे में 20% पानी होता है, यानी कि सूखे मेवे की कहानी कर दे, सूखे मेवे कितने हैं अपन को नहीं पता, लेकिन इसमें से 20% पानी है, यानी 80% क्या रहा होगा? पल्प रहा होगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 8 से काटेंगे इसको 4 बार में कट जाएगा, और ये कितना बचा? 10। तो ये कितना आ जाएगा? 65 गुणा का 4 और बटे का कितना आ जाएगा? 10। इतना अपना क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे अपने सूखे मेवे। तो मेरे भाई सूखे मेवे कितने आ जाएंगे बोलोगे? 5 से काटेंगे इसको 13 बार में, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काट देंगे इसको 2 बार में, तो 13 गुणा 2 कितना आ जाएगा अपना? 26 केजी। तो 26 केजी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विपिन पाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, तो इसका 26 केजी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ठीक है ना, अब ये सारी चीजें आपको इवापोरेशन वाला समझ में आ गई। ये कंसेप्ट कभी कभी एग्जामिनर पूछता है, लेकिन आपको 100% कवरेज पढ़ना है, यानी कि सारी चीजें आपको कवर करना है। ठीक है, बोलोगे बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ये आ गया अपना वेटेड एवरेज कंसेप्ट। वेटेड एवरेज कंसेप्ट क्या कहता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, वेटेड एवरेज कंसेप्ट एक एवरेज का कंसेप्ट होता है जिसका हम यूज परसेंटेज में करते हैं, और बहुत शानदार तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन को, अगर वेटेड एवरेज के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो पूछे जाने वाले वेटेड एवरेज से होते हैं। प्रॉफिट लॉस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो वेटेड एवरेज से होते हैं। तो इसको बहुत शान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, और इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। बस उसके पहले आप एक बात ध्यान रखना कि जो एवरेज होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको एवरेज पढ़ाया नहीं, जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो क्या होता है? तो वो होता है कुल योग और बटे की कुल संख्या। क्या होता है? तो मेरे दोस्त कुल योग बटे की कुल संख्या होता है, इतनी सी बात आपको पता होगी। कुल योग और बटे की क्या हो जाएगी? कुल संख्या हो जाएगी। तो आगे का क्वेश्चन देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, लिखा हुआ है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है, यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 का है। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ क्या होगा? अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है मेरे भाई। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, यानी कि सबसे पहले आपके जो क्लास में है वो बॉय और गर्ल है, लड़के हैं और लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियां हैं, उनका अनुपात कितना है, उनके संख्याओं का अनुपात कितना है? बोलोगे ये अगर 5 यूनिट है तो अपनी लड़कियां कितनी हैं? 2 यूनिट की हैं। ये नंबर है तो इनको मैंने नंबर में लिख दिया, और नंबर को आपको रेशियो में बना लेना है। यहां तो खैर नंबर में ही दिया हुआ है, अगर कल को ये नंबर में ना दे तब भी आप इसको अपना नंबर में ना दे तो आपको रेशियो बना लेना है। सबसे पहले आपको रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। फिर कह रहा है वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के, यानी लड़के कितने पास हो रहे हैं? तो लड़के पास हो रहे हैं 87%, यानी कि 87%। 87% अपने लड़के पास हो रहे हैं,
और लड़कियां कितनी पास हो रही हैं, तो लड़कियां पास हो रही 80%। कहोगे इतनी बात लिख देंगे। मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर हम टोटल एवरेज कुल परसेंट निकालें, एवरेज पास परसेंट निकाल लें कि एवरेज कितने पास हो रहे हैं, एवरेज पास परसेंट निकालेंगे, क्या आएगा। आपको बताया अभी कि एवरेज क्या होता है, एवरेज कुल योग बटे कुल संख्या होती है। कृष्णा क्या बोल रहे हो आप, सबसे पहले आपका डाउट ले। ये इवेपोरेशन वाला आप नहीं कर पा रहे हो, अभी लास्ट के 10 मिनट में आपसे इंटरेक्ट करता हूं। तो एवरेज पास परसेंट कितना आ जाएगा, मैंने कहा कुल योग बटे की कुल संख्या। क्या होता है, कुल योग और बटे की कुल संख्या। पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, अगले वाले क्वेश्चन आप बहुत आसान से कर पाओगे। कुल योग बटे की क्या आ जाएगी, कुल संख्या आ जाएगी। तो मेरे भाई कुल योग कैसे निकलता है, बोलोगे 5 बच्चे थे यानी 5 लड़के थे, एक लड़का 87% प्राप्त हो रहा था, 5 गुणा कितना आ जाएगा अपना 87। कितना, 5 गुणे का 87। ठीक है, परसेंट में है ध्यान रखना, प्लस यहाँ पे 2 लड़कियां हैं 80%, यानी कि 2 गुणे कितना हो गया अपना 80%। और कुल योग हो गया, कुल संख्या कितनी है 5 और 2 यानी कि 7 की है। तो अपने पास पास होने का परसेंट कितना आ जाएगा, बोलोगे पास होने का जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 पंचे 35 और 3 8 पंचे 40 और 3 कितना आ जाएगा 43। और यहाँ से 8 गुणा 2 यानी कि 160 और बटे का 7 कितना आ जाएगा, यहाँ से देखोगे 400 500 590 और 595, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 595। 595 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कटेगा, 7 अट्ठे 56 होता है, बचेगा 3 और 7 बचे 35 होता है। नहीं, 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी कक्षा में पास हो गए। 85%, सॉरी 85% ऐसे हैं जो पूरी कक्षा में पास हो गए। और तो 85% जब पास हो गए, आपसे फेल का पूछा है, विपिन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर फेल का पूछा है तो फेल का पूछा है कितना आ जाएगा, बोलोगे 100 माइनस का 85 यानी कि 15%। कितना हो जाएगा, तो 15%। ये वेटेड एवरेज से करोगे तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप थोड़ा सा भी इसको लेंथी करने का प्रयास करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 500 इसको 200 मानना पड़ेगा, उसमें से 87% बच्चे और पास कराने पड़ेंगे, 80% यहां से पास कराने पड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है और कभी कभी बड़े क्वेश्चन आते हैं तो अपने को बहुत परेशानी आती है। तो आपको वेटेड एवरेज का इसमें कंसेप्ट ध्यान रखना है। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट क्या है, आपके जो परसेंट मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा फोकस आपका नंबर पे होना चाहिए, कितने नंबर में है। तो 5:2 के अनुपात में एवरेज पास परसेंट निकालना है, क्योंकि पास का पता है तो हम एवरेज जो है वो पास परसेंट का ही निकाल पाएंगे। तो पास परसेंट निकालेंगे कुल योग बटा का कुल संख्या। कुल योग करने का मतलब अगर 5 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट 87% पाएगा तो 5 स्टूडेंट कितना पा जाएंगे, बोलोगे कुल आ जाएगा 5 गुणा 87। ऐसे ही एक लड़की अगर 80% पाती है तो 2 लड़कियां, बोलोगे 2 लड़कियां जो हो जाएंगी 2 गुणा 80 का। और कुल योग ये हो गया, कुल संख्या अपनी 7 हो गई। अपनी बात यहां तक क्लियर हो गई तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग करके बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात जो है 11:9 का है। इसमें से क्या होता है, अपने लड़के और 20% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का परसेंट बताना है। आप टोटल परसेंट बताओ, इसमें से टोटल परसेंट क्या आने वाला है। जल्दी से करेक्ट आंसर दो विपिन, इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। बताओ इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो देखोगे लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अनुपात 11:9 में है। यानी कि बॉय और गर्ल का रेशियो सबसे पहले आपको देख लेना है। बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है, तो 11:9 है। कितना है, 11:9 में है। ये अनुपात है यानी कि नंबर है तो नंबर लिख देते हैं। जैसे करते जा रहे हैं आप ये थीम दिमाग में बैठा लो, फिर इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत बढ़िया कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। कृष्णा आप भी करने की कोशिश करो इसको कि 30% लड़के और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण करी। 30% लड़के हैं यानी कि लिख दिया 30% लड़के हैं, और 20% लड़कियां हैं यानी लड़कियों के नीचे लिख दिया कि लड़कियां 20% हैं, ये पास कर रही हैं।
तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ कितना है। 30% लड़के यानी कि एवरेज कुल कक्षा का पास परसेंट निकालेंगे। एवरेज अगर पास परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा बोलोगे, एवरेज पास परसेंट क्या आ जाएगा, 11 गुणे 30 करेंगे कितना आ जाएगा 330 प्लस का 9 गुणा 20 करेंगे कितना आ जाएगा बोलोगे 180 बटा कितना है 11 और 9, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 का। अब इसको सॉल्व करेंगे 300 100 कितना हो गया अपना 400, 480 30 110 यानी कि 400 और 110 कितना हो जाएगा अपना 510। 510 बटा का 20 करेंगे तो जीरो से जीरो चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा बोलोगे 25.5 आ जाएगा। और 25.5 मेरे दोस्त किस ऑप्शन में है बोलोगे, ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, वेटेड एवरेज कंसेप्ट करा के आज की क्लास को खत्म करेंगे जिसमें कि चीजें अपनी जल्दी से चल पाए। ये लिखा हुआ है, एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रा का अनुपात 4:7 है। एक परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक क्रमशः 65 और 63 के हैं, तो कक्षा के कुल औसत प्रतिशत अंक कहाँ पे होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जब एवरेज पढ़ने को मिलेगा ना, तो आप देखना वहां पे कि वेटेड एवरेज से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि सेकेंडों में आंसर आते हैं वेटेड एवरेज से। एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात है, यानी कि कौन कौन है, तो बोलोगे ग्रामीण है और शहरी को क्या बोलते हैं, मान लेते शहरी को, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, ग्रामीण और शहरी वाले हैं। तो ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात जो है वो कितने का है, 4:7 है। कितने का है, 4:7 है। कह रहा है इसमें से ग्रामीण और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक जो है 65% ये है, तो 63% ये है, यानी कि ये कितना है 65% और ये कितना है अपने 63%। ठीक है, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब कुल निकालना है, यानी कुल एवरेज, एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज औसत प्रतिशत अंक कितना आ जाएंगे, एवरेज मार्क्स परसेंट कितना आ जाएंगे, बोलोगे एवरेज मार्क्स परसेंट जो आ जाएंगे वो कुल योग बटे की कुल संख्या, 65 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 65 गुणा 2 130, 130 गुणा 2 करेंगे यानी कि 260। अब 63 गुणा 7 करेंगे, 7 का 42 होता है अपना 420, 420 में से 21 जोड़ देंगे 441, बटे का कितना हो जाएगा अपना 4 और 7 11। तो सॉल्व करेंगे आंसर 1 6 4 10 और 4 2 6 1 7, 11 से बांटेंगे इसको। तो 11 से अगर बांटने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 से कटेगा 6 बार में 66 हो गया, बचा कितना 4 1, तो 63 पॉइंट कुछ आंसर आएगा जो कि ऑप्शन सी में था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत शानदार तरीके से आप लोग इसको टैकल कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 83 सही 1/3% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा के कुल छात्रों का कितना परसेंट अनुपस्थित है। तो हमें किसका पता है, उपस्थिति का पता है, यानी कितने लोग प्रेजेंट हो पा रहे हैं उसका पता है, तो प्रेजेंट का निकाल देंगे, यानी कि प्रेजेंट वाले। सबसे पहले लड़कियां कितनी हैं, बोलोगे जो कक्षा में लड़कियां हैं वो 83 सही 1/3% है। अगर इसकी फ्रैक्शन बनाना चाहे तो मेरे भाई मैंने आपको सिखाया है कि इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ देंगे 80 + 3 सही 1/3 में, तोड़ा जा सकता है ना। 80 में से 3 जोड़ेंगे 83 सही 1/3% बन जाएगा। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बोलोगे 80% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 4/5 होती है। 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलोगे 1/30, क्योंकि 33 सही 1/3 होता है 1/3, तो अपना 3 सही 1/3 क्या आ जाएगा, बोलोगे आ जाएगा 1/30। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर ऐसे में कोई परेशानी आती है तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, 3 गुणा 3 9 और 1 कितना आ जाएगा 10, 10/3%। परसेंट हटाते हैं तो क्या 100 से भाग कराते हैं,
जीरो से जीरो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1/30। तो वही 1/30 मैंने लिख दिया। बताओ दिक्कत है कोई? बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब ये 30 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 24 और एक कितना आ जाएगा, 25/30 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 30 और 5 का लासा कितना आ जाएगा, 30। 30 आ जाएगा तो 30 यहाँ 6 का गुणा, 6 चौको 24, एक 25/30। यानी कि 30 में से 25 क्या है, लड़कियां हैं। देखो बनाते हैं अपना, लड़कियां कितनी है कहोगे, टोटल 30 है, 30 में से 25 लड़कियां हो गई। तो मैंने कहा लड़के कितने बचे, बेचारे लड़के बचे 5। ये तो जनरली कम ही होता है कक्षा में, लड़कियां ज्यादा हो लड़के कम हो। तो यहाँ पे लड़कियां 25 हैं, लड़के कितने हैं, 5 हैं। बन गया ना, ये नंबर है। मैंने कहा नंबर है कोई बात नहीं, अगर इनका आप रेशियो बना लो तो बेहतरीन हो जाएगा, यानी कि कैलकुलेशन अपनी और आसान हो जाएगी। तो ये कितना है, 5/25, यानी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 1 रेशियो का कितना आ जाएगा, 5। बोलोगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलोगे कुछ नहीं। 60% लड़के, 80% लड़कियां उपस्थित हैं। लड़के कितने हैं, 60%। लड़कियां कितनी हैं, बोलोगे 80%। तो कुल कितने आ जाएंगे प्रेजेंट का, यानी कि आप निकालोगे एवरेज, यानी कि कुल अपना एवरेज टोटल प्रेजेंट निकाल दो। टोटल जो प्रेजेंट है उनका परसेंट निकाल दो। बोलोगे उनका प्रेजेंट परसेंट कितना आ जाएगा, कुल योग करेंगे। 60 गुणा 1 कराया, 60 आ गया। 80 गुणा 5 का कराया, कितना आ गया, 8 पंचे 40, यानी कि 400। डिवाइड किससे कराएंगे, 1 और 5 कितना हो गया, 6। ये सब परसेंट में है तो 400 और 60 कितना हो जाएगा, 460/6%। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा ये 230 बार में। 230/3 अपना करेक्ट आंसर आएगा। देख लो 230/3 किस में से आ रहा है। बोलोगे किस में, अच्छा ये तो नहीं आएगा क्योंकि आपसे कहा है अनुपस्थिति का बताओ कितने अनुपस्थित हैं। तो 200/3% अपने पास हो रहे हैं, तो अनुपस्थिति कितने की हो जाएगी, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 सत्ते 21 आ जाएगा, 7 बार में जाएगा। और बचा कितना, 2, यानी कि 20 छंग 18 आ जाएगा, 76.66%। यानी कि जो फेल होंगे वो कितने फेल हो जाएंगे, बोलोगे 23.33%। क्योंकि 76.66% तो पास का है, तो यानी पास का नहीं, प्रेजेंट होने का। तो प्रेजेंट होने का है तो इनके पास जो 9 प्रेजेंट है, यानी कि जो प्रेजेंट नहीं है उनका कितना आ जाएगा, 100 माइनस का 76.66%। और ये कितना आ जाएगा अपना 23.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बेहतरीन। विपिन आपके क्यों आंसर नहीं आ रहे, आपके आंसर क्यों रुक गए भाई? ये एक क्वेश्चन है जो कि और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें से कह दिया है कि 3 विभाग हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें केवल 3 विभाग हैं, जिनमें से 20, 30 और 40 कर्मचारी हैं। यानी कि नंबर आप देखोगे कर्मचारियों के कितने हैं, कहोगे नंबर है 20 और नंबर है 30 और नंबर क्या है 40। ये नंबर है और मैंने कहा नंबर में है तो इनका आप रेशियो निकाल दो। रेशियो निकालने जैसे ही जाओगे कहोगे 0 0 0, सबकी कहानी खत्म। इनमें से वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का जो प्रतिशत है वो 20%, यानी कि ये जो बंदा काम कर रहा है वो 20%, ये जो काम कर रहे हैं वो 30% है और ये वाला जो काम कर रहे हैं वो 40%। मैंने कहा ये सारी बात आपको पता है। ध्यान देना एक बात, जिसका परसेंट काम करने का परसेंट, उपस्थिति का परसेंट, उसको आप डिवाइड मत करा देना, यानी उसको सिंप्लीफाई मत करना, नहीं परेशानी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा क्या, जनरली आपके सामने जैसे मान लो ये 20 30 40 लिखा हो, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। अगर आपने यहां से 0 0 हटा दिए, मतलब क्या हो जाएगा, ये 2% बचेगा, ये 3% बचेगा, ये 4% बचेगा। जब से आपसे तो 20 30 और 40% का बोला है, तो अपने आंसर में अपना फ्लक्चुएशन आएगा। तो देखो अब इसमें से निकालेंगे टोटल कार्य करने वाले, निकालेंगे टोटल परसेंट। तो टोटल परसेंट कैसे आएगा, 20 गुणा 2 यानी कि 40, 30 गुणा 3 मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 90, 40 गुणा 4 कितना आ जाएगा, बोलोगे 160। ये तो आ गया कुल योग। कुल संख्या कितनी है, 2 3 5 और 4 कितना 9 आ गया। जोड़ेंगे इसको 140 40 200, 200 में से 90 जाएगा, यानी कि 290/9। 290/9% अपना आ गया है, जो कि क्या हो रहे हैं, दो वीकेंड पूरी कंपनी कार्य करने का परसेंट बताना है। तो कार्य करने का परसेंट बताते हैं, 9 से काटेंगे इसको, कितनी बार में कटेगा, बोलोगे 9 से काटेंगे अपना आ जाएगा 9 त्रिका 27 आ जाएगा, बचेगा 2, यानी कि बचेगा 2, यानी कि 18, 9 दूनी 18।
32 के समथिंग इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में सारे के सारे 32 आपसे लगभग में पूछा है, तो 32% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त आप बता दो, क्या सारी चीजें अपनी क्लियर हो गई, सारी बातें अपनी क्लियर हो गई? वेटेड एवरेज ये लास्ट टाइप था। आज अपन 3 चीजें डिस्कस किए। एक वेन डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन में यानी एग्जाम में आता है। एक वेटेड एवरेज जिससे तो मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक मैंने आपको थीम बताई वेटेड एवरेज के क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। इवापोरेशन देखा जिससे जनरली क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तो आज 3 टाइप अपने डिस्कस कर लिए हैं। कल की क्लास में मिलेंगे आपके से इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद। अगर किसी की कोई क्वेरी है, किसी की कोई समस्या है तो हमसे डिस्कस कर सकता है, अदरवाइज अपनी क्लास को विराम देंगे। तो आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से आप बताना आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। अगर कोई समस्या हो तो ही बताना। बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्या पूछना चाहते हो कृष्णा, बोलो। रिकॉर्डिंग क्लास और पीडीएफ, अच्छा रिकॉर्डिंग क्लास और पीडीएफ। देखो जो मैंने क्लास नोट्स आपसे देने का, तो क्लास नोट्स आज ही के सारे क्लास नोट्स हम उसको आपको दे देंगे। होता क्या है जनरली, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि मैंने आज आपसे कहा कि वेन डायग्राम हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो आज जैसे ही मैंने वेन डायग्राम आपको, तो उसी के आगे ही मैं फाइल को अपनी इंपोर्ट कर देता हूं। जिससे क्या होता है, कुछ लास्ट टाइप बच जाता है। तो फिर वो आधी पीडीएफ कैसी रह जाती है, सिंपल सी रह जाती है। तो वेन डायग्राम अब इसमें से आप देखोगे कल का भी आपको काम इसमें इंक्लूड मिलेगा। ये सारा का सारा जो कल हुआ था वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो एक फाइल जब पूरी कंप्लीट होती है तो उसको हम डलवाने का प्रयास करते हैं, तब उसको हम कंप्लीट डलवा देते हैं। ठीक है। हाँ, क्लास का 6-7 क्लास अभी नहीं दिख रहा है तो उसको मैं अभी देखता हूँ, उसको मैं डलवा देता हूँ। ठीक है। तो ये सारी ये फाइल आज आपको पूरी मिल जाएगी, जितनी नहीं मिली हुई है सारी की सारी मिल जाएंगी। तो यहाँ से स्टार्टिंग था, वहां से सारी अपने पास रहती हैं, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। विपिन क्या कहना चाहते हो, बोलो। बोलो भाई विपिन। ये क्यों नहीं क्लिक हो रहा है? आपको ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो मैं तो क्लिक कर रहा हूँ। ये विपिन आपका हैंड रेज में प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो क्लिक ही नहीं हो रहा है। एक बार फिर से करना। वेन डायग्राम में एक क्वेश्चन रह गया है। कौन सा वेन डायग्राम में एक क्वेश्चन रह गया है, देखते हैं। कौन सा वेन डायग्राम में एक क्वेश्चन रह गया, बताओ। आपका हैंड रेज ले नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर बोलो विपिन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये जो वेन डायग्राम से बना नहीं था वो था। ये भी हो गया वेन डायग्राम का। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था। ठीक है। कौन सा रह गया विपिन, सारे के सारे हो गए। ये तो मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया, तो इसका आंसर भी आपका आ गया होगा। क्या आंसर नहीं आया तो कल आप पूछना, कल मैं इसको बता दूंगा। ठीक है। आज क्लास या तो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। कंसेप्ट तो समझ में आता है, पर अप्लाई करने में परेशानी आता है। अभी शुरुआत में ऐसी दिक्कत आएगी।
ये आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो जो आपको क्लास नोट्स मिलता है उसको आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहना, यानी कि बार बार उसको पढ़ते रहोगे तो कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे। और जो चीजें इंप्रूव होंगी वो अपना प्रैक्टिस से इंप्रूव होती हैं, स्पीड जो आती है वो अपनी प्रैक्टिस से आती है। उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया आपको सीट मिलेगी, उससे सॉल्व करना है। या फिर आपके पास कोई भी एनी वन प्रीवियस ईयर बुक है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है, ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, नहीं 2020 के बाद की होनी चाहिए, 2019 2020 के समथिंग की होनी चाहिए, उसके आज तक के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, वो सारे के सारे आप सॉल्व करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पुरानी मत सॉल्व करना, नई आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लो, जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है कोई आप एक ले सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके, क्योंकि एग्जाम क्या क्या होता है, टेंडर एक के पास ही होता है। जैसे अपने बहुत सारे एग्जाम सिर्फ टीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है आजकल की डेट में, तो टीसीएस के पास बहुत सारे हैं, तो आपको जितने भी पेपर देखने की जरूरत है वो टीसीएस के पैटर्न वाले ही देखो। आप एसएससी का दे रहे हो तो एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन देख लो। आप स्टेट का दे रहे हो तो स्टेट में आप पता करो कि स्टेट में कौन कंपनी कराती है, तो बस उसी के सारे क्वेश्चन। और मेरे भाई एक बात बता दूं, अगर मैथ अपनी जो आती है ना, ये जो बेसिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, ये एसएससी के उठा उठा के क्वेश्चन लाते हैं अपने पास, क्योंकि इतने एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो क्या स्टेट में जो एग्जाम होते हैं वो इतना दिमाग लगाना नहीं चाहते, वो अपने नए क्वेश्चन बनाना नहीं चाहते हैं, वो एसएससी को पैटर्न को पकड़ते हैं और अपने यहाँ अप्लाई करते हैं। तभी तो इतनी जल्दी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग होते हैं, क्वेश्चन भी उनको प्रिपेयर करना, और क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड पार्टी बनाती है, ऐसा मत समझना जिसने टेंडर ले रखा है वो बनाते हैं। टीसीएस कंपनी सिर्फ है, वो नाम की टीसीएस कंपनी है, उसके सारी की सारी चीजें चलती हैं, बाकी क्वेश्चन उसके भी बिल्कुल थर्ड पार्टी बनाते हैं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं उसके, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा मत सोचो कि जिसकी एग्जाम की तैयारी करो उसी के पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन है मतलब मैथ है बस, और आपके सारे एग्जाम में फंसेगी। तभी आप देखते हो एसएससी की तैयारी करने वाला बंदा क्या करता है, वो सारे पेपर निकाल पाता है, वो स्टेट का हो, यूपीएसआई हो, एमपीएसआई हो, कोई भी हो, जितने भी होते हैं सारे के सारे वो टैकल कर पाता है। तो आज की क्लास यहीं पे रोकेंगे, कल की क्लास आपसे बात करेंगे, और फिर आपके पास जो क्वेरी हो उसको आप नोट डाउन करके रखना, कल की क्लास में जैसे ही हम आए तो आप ना डिस्कस करना। बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं, बस आप पूछते रहिएगा तो मुझे बताने में अच्छा लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई आज की क्लास यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।